हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो गाइस आज एक ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। तो इनको आज ड्रॉ करते हैं। तो जो ये पगड़ी पहने हुए हैं, तो पगड़ी को मैंने पहले से इसलिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप ऊपर से अगर बनाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, वरना फेस इसमें अगर पहले तैयार करते तो ऊपर के हिस्से को बनाने को थोड़ी मुश्किल होती। तो मैंने स्केच की आउटर लाइनें पहले ही तैयार कर ली, उसके बाद फिर ये पगड़ी को ड्रॉ कर रहे हैं। और वैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की एक मैं पहले भी ड्राइंग बना चुका हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसके देख सकते हैं। लेकिन वो उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने एक और ड्राइंग बनाई। अब इस ड्राइंग को बनाते हैं। ये स्केच बनाएंगे तो ये उससे काफ़ी बेटर बनेगा। तो मैं जब स्केच बनाता हूँ तो मैं तो फ़ोन में लेता हूँ। आपको जैसे कोई स्केच बनाना हो तो आप फ़ोन में भी ले सकते हैं। मैं तो फ़ोन में लेके जितना बड़ा मुझे बनाना होगा उसे ज़ूम करके फिर उसे बनाता हूँ। तो फ़ोन से ही मैं स्केच को बना लेता हूँ। अब इनकी पगड़ी देखिए लगभग तैयार हुई। तो पगड़ी को जब पूरी ये ड्रॉ हो जाएगी तो पगड़ी को फिर बिल्कुल कंप्लीट करके फिर हम फेस को ड्रॉ करेंगे। फेस को ड्रॉ करेंगे फिर आप फेस को देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब चलिए फेस की ओर चलते हैं, फेस को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए गाइस अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आप भी जानते होंगे, ये बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। भगवान कृष्ण की भागवत कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं। तो अब इनको फेस को बनाते हैं। तो फेस पे सबसे पहले जो है तिलक लगाया है और देखिए माथे पे चंदन भी लगा रखते हैं। तो उसको हम ये बनाने के बाद फिर आईज़ को ड्रॉ करते हैं। तो आईज़ में देखिए मैंने जो पेंसिल की है वो इसमें बी पेंसिल और 2B पेंसिल, इस पेंसिल को मैंने यूज़ किया है। इसी पेंसिल से मैंने इनको दोनों आईब्रो बनाई है। उसके बाद हम जो फेस पे जो शेडिंग करेंगे, तो फेस पे जो हम शेडिंग करेंगे वो 4H पेंसिल से करेंगे, क्योंकि 4H पेंसिल से और एक 2H पेंसिल है, बड़ी ही लाइट पेंसिल है अच्छी सी, तो उसी पेंसिल से शेडिंग बहुत अच्छी से होती है। तो अब शेडिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो 4H पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं। तो शेडिंग देखिए शेडिंग की है और फेस पे शेडिंग के अलावा जो ब्लेंडिंग की है, ब्लेंडिंग में मैं पहले सबसे ज़्यादा स्टम्प यूज करता था। अब स्टम्प की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, तो मैं अब सबसे ज़्यादा शेडिंग करता हूँ, ब्लेंडिंग करता हूँ ब्रश से, क्यों ब्रश से ही पूरे फेस पे और इनकी पगड़ी पे सभी पे ब्रश से ही ब्लेंडिंग की है। तो अब स्टम्प कम यूज करता हूँ, बहुत कम। तो अब ब्रश से ही ठीक लगता है, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं पहले ब्लेंडिंग करता था स्टम्प से, अब ब्रश से ठीक लगता है। तो जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे, जैसे आपको जितनी प्रैक्टिस हो जाए, उसी प्रैक्टिस के हिसाब से हम मटेरियल को भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे आपको प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको प्रैक्टिस जैसी हो जाए, जैसे आपको जिस मटेरियल से आपको कंफर्टेबल लगे, उसी से आप उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस जब फेस पे शेडिंग हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, और ब्लेंडिंग होने के बाद आप जैसे कहीं कमी नज़र आती है तो 2H पेंसिल से मैं उसको फिर तैयार कर देता हूँ। उसके बाद अब हेयर बनाते हैं। तो हेयर में मैंने पेंसिल यूज़ की है चारकोल, जो अभी मेरे हाथ में पेंसिल है ये चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल से ही मैंने हेयर को तैयार किया है, चारकोल पेंसिल से ही मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि चारकोल पेंसिल इतनी डार्क होती है तो उससे हेयर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वही ब्रश से ब्लेंड किया है। अगर ब्रश से हम ब्लेंड कर देते हैं, क्योंकि हेयर में भी ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप थोड़ा बहुत ब्लेंड कर दोगे तो हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। अब इतनी ड्राइंग तैयार हुई कि पगड़ी तैयार हो गई, फेस भी तैयार हो गया और हेयर भी तैयार हो गए। अब देखिए हाईलाइट के लिए मैंने जो है ये मेरे हाथ में जो रेजर है, मोनो रेजर, इससे मैंने जैसे कहीं हाईलाइट लगती है उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। इसके बाद अभी जो कुर्ता पहने हुए हैं हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो वही शेडिंग से इसको ड्रॉ करते हैं। तो इतनी वीडियो कंप्लीट हुई। तो बाकी जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है ये अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि रियलिस्टिक बने। अब आपने देखी है तो आपको पता है, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।